आपको क्रैकिंग साउंड सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल, मैं सुना भी देती हूँ हमारे व्यूअर्स को। जैसे पटाखे छूट रहे हो। बिल्कुल। लगा कुछ? जी 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 जी। अब दूसरी साइड से एक बार करके दिखाइए तो कैमरा के एंगल में भी ये तरीके से आएगा। ये देखिए, बिल्कुल पटाखे देखिए, पटाखे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जल ही जीवन है, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी और मानते भी होंगे बकायदा। मगर क्या आपको पता है कि जल जो है वो भी दो तरीके का होता है, डेड वाटर और अलाइव वाटर, यानी कि जिंदा पानी और मरा हुआ पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूं, पानी तो पानी होता है, उसमें क्या जिंदा और क्या मरा हुआ। दिमाग तो हिल गया ना भाई। मैंने भी जब पहली बार ये बात सुनी थी तो मेरा भी दिमाग हिल गया था कि भाई पानी तो पानी होता है, उसमें जिंदा क्या, उसमें मरा हुआ क्या। तो पूरा कंसेप्ट समझने के लिए मैं पहुंची हिसार के ही एक फेमस केमिस्ट्री टीचर ललित हुड्डा जी के पास, और आज उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर अगेन टू मीट यू। थैंक यू थैंक यू। मुझे ये बताइए सर कि जिंदा पानी और मरा हुआ पानी, क्या ये दो फर्क हैं? क्या इस पानी के अंदर अंतर है? मेरा एक मानना है कि हम थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं। पहले मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ, उसके इसके पीछे जो साइंस है उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए ठीक है। आपको लगता है पानी में आग लगाई जा सकती है? नहीं सर मतलब गानों में तो जरूर सुना है। ये किसने कहा है कि पानी में आग नहीं लगाई जा सकती? मैं आपको पानी में आग लगा करके दिखाता हूँ। अच्छा, लेट्स सी द केस। ओके। तो भाई ये ललित जी फिलहाल पानी के अंदर आग लगा रहे हैं। और सर ये क्या पानी ये पीने लायक है या फिर इसमें कुछ केमिकल? मैं आपको सारी बातें, बिल्कुल ये 100% नेचुरल वाटर है, ठीक है। इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है। मैं इसकी साइंस को आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इस इंटरेस्टिंग पार्ट को देखते हैं कि क्या डिफरेंस है डेड वाटर में और लाइव वाटर के अंदर। चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ से पानी शो करने वाला हूँ। हाँ। ठीक है, पहले सी द केस जी। ये पानी रहा, बिल्कुल नॉर्मल पानी है। नॉर्मल पानी तो नहीं है। ठीक है। आप देखिएगा, मैं इस पे लाइटनिंग कर रहा हूँ, लाइटर मेरे हाथ में है। हाँ। आप ऐसा एक्चुअली घर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है जी। इसमें आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, जी। कुछ दिखाई नहीं देने वाला है, ये पानी आग नहीं पकड़ पाएगा। मुझे तो जैसे नॉर्मल पानी में आग लगाने की कोशिश करते वैसा ही कुछ नजारा लग रहा है। जी देखिएगा, बस इसमें आपको रिफ्लेक्शन जरूर दिखेगी, बाकी ऐसा किसी पार्ट के ऊपर कुछ नहीं है। जी ठीक है। अब ओके, ये मशीन क्या है? चलिए बाद में बात करेंगे, बाद में ही बात करेंगे एक साथ ही। अशोक मेरे को ना वो लाइट ऑन करके ये बात है कि मेरे को भी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो रही है कि पानी में आग कैसे लग सकती है, पहले तो वही देखते हैं। फिलहाल ये फील किया है पानी को ग्लास के अंदर, और अब ये देखिए आपको क्रैकिंग साउंड सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल, मैं सुना भी देती हूँ हमारे व्यूअर्स को। जैसे पटाखे छूट रहे हो। बिल्कुल। लगा कुछ? जी 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 जी। अब दूसरी साइड से एक बार करके दिखाइए तो कैमरा के एंगल में भी ये तरीके से आएगा। ये देखिए, बिल्कुल पटाखे देखिए, पटाखे। बिल्कुल एकदम से जैसे हल्का सा कहीं बारूद एकदम से हल्का सा फायर होता है, उस तरीके से हो रहा है। लाइट ऑन करके देना मोबाइल की। तो ये अभी आपने नॉर्मल पानी इसमें फील किया है। जस्ट अ मिनट। जी 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 जी, व्हाई नॉट। मैं ये पानी फील कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिएगा इस कैमरे के अंदर। बिल्कुल, इतने सारे बबल्स आपको कुछ बबल्स या पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल दे रहे? हाँ जी। पानी के अंदर ये एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है आज तक वर्ल्ड का बेस्ट फ्यूल काउंट किया गया। आपने फ्यूजन प्रोसेस सुना होगा। सन जो है, स्टार जो है, वहां पर जितनी एनर्जी आती है वो सारी की सारी कहाँ से आती है? हाइड्रोजन से आती है। ठीक है। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल, लेकिन आज तक हम लोग इसको घर में यूज नहीं कर पाए हैं। जी। रीजन ये है, रीजन क्या होता है इस प्रोसेस का कि घर में उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। ठीक है। हम घर में यूज करते हैं एलपीजी। एलपीजी इज डेंजरस। आपने सुना होगा कभी कभी सिलेंडर्स फट जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन उससे भी 10 टाइम्स 20 टाइम्स बेटर फ्यूल है। ठीक है। अब
इस पानी के अंदर प्रेजेंट थी हाइड्रोजन। ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस होती है जी। आप इसको 5 मिनट रख दीजिए पानी को, इसमें से गैस स्किप कर जाएगी। ठीक है। यानी कि इस पानी की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो डाइल्यूट हो जाएंगी। ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है इस पानी की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, हमारी बॉडी को एक्टिवेट करती है। जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग गैस होती है। एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे केमिकल्स रिमूव हो जाएंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जी। आपने जंग तो सुना होगा ना, जंग लगता है, लोहे को जंग लग जाता है। बिल्कुल सुना है। आप इस पानी के अंदर लोहे को डाल दो, ठीक है, और उसको रख दो, कभी जंग नहीं खाएगा। ठीक है। जंग बेसिकली जिसको हम रस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज के अंदर, वो ऑक्सीडेशन फिनोमेना पे बेस्ड होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रेजेंट हैं तो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूँ साफ साफ सीधे सीधे। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि पानी में आग लगाई जा सकती है, वो आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, मतलब नामुमकिन को मुमकिन तो करके दिखा। देखिए केमिस्ट्री के अंदर बड़ा सिंपल है हमारे लिए ये। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इस मशीन ने उसको बिना किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस के करके दिखाया है। ठीक है, हमारे पास कई सारी चीजें ऐसी हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, और हमारी बॉडी भी एक केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। 70% हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है। 3 चीजें हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जा सकती हैं। एयर, आप 2 मिनट किसी का सांस रोक दो, मर जाएगा। 3 दिन किसी को पानी मत दो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और लास्ट नंबर पे आता है फूड, लेकिन हमें इंपोर्टेंट लगता है फूड। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अब सुबह से शाम तक जितना खाना खा रहे हैं, आप क्या क्या खा रहे हैं मैं दिखाता हूँ जी। मेरे ख्याल से कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, बिल्कुल, गर्मियों में तो खास तौर, पिज्जा भी खाते होंगे, बिल्कुल, बर्गर भी खाते होंगे, बाकायदा फास्ट फूड भी खाते होंगे, कुछ लोग अल्कोहल्स भी लेते हैं, ठीक है, ड्रिंक्स भी करते हैं। अब इस प्रोसेस से हमारी बॉडी में सुबह से शाम तक एसिड्स का सिक्रेशन होता है। देखो किसी को बेस के बारे में पता हो या ना, लेकिन एसिड सबको पता है। एसिड अटैक सुना होगा जी, कभी आपने बेस अटैक तो नहीं सुना ना आज तक? बिल्कुल नहीं। एसिड अटैक, मेरे चेहरे पे एसिड डाल दो, ये बर्न कर जाएगा, मेरी बॉडी जो है वो हार्मफुल इफेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर डाल देगा जी। अब आप सोचो सुबह से शाम तक हम जितना खाना खा रहे हैं सब एसिडिक है, सब एसिडिक है, सब एसिडिक है। कभी आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बिल्कुल, यूरिक एसिड एक्स्ट्रा है, गाउट की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है। कैंसर कॉजिंग सेल्स का जो मेन रीजन है वो है कि टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर एसिड्स का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है और उनकी ऑक्सीजन कंटेनिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। अब मैडम कॉन्सेप्ट ये है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बेस। केमिस्ट्री का सिंपल सा फिनोमेना है कि एसिड में आप बेस डाल दो, अगर मान लो मैंने एसिड पी लिया है तो हम क्या करते हैं उसको बेस पिला देते हैं, फटाफट क्या करें न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। ठीक है, ये सिंपल फिनोमेना है। अगर आप अपने पीने वाले पानी को स्लाइटली एल्कलाइन कर दें, स्लाइटली एल्कलाइन कर दें, तो जितने आपके बॉडी में जो गंद है, वेस्ट है, वो सारा न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी रिकवरी मोड के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। अब इस पानी में ऐसा क्या है, ये मशीन ऐसा क्या काम कर रही है कि ये पानी को एल्कलाइन कर देती है जिससे हमारी बॉडी को बेनिफिट होगा? इसकी चार इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। सबसे पहला जो मैंने आपको दिखाया एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन। दूसरा, ये पानी एल्कलाइन है, मैं एक एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। तीसरा, ये एंटीऑक्सीडेंट है। आप इस जो अभी हमने पानी देखा था, 1 गिलास पानी पी लो या 20 गिलास ग्रीन टी पी लो, सेम रिजल्ट आपको देने वाला है। आप 5 किलोग्राम ब्रोकली खा लो या इसका 1 गिलास पानी पी लो, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। अब एजिंग प्रोसेस देखो, आप कितना सारा पार्ट स्पेंड करते हैं आज के टाइम पे, ब्यूटी इंडस्ट्री जो है कितना ग्रो कर रही है। हर कोई चाहता है कि मैं यंग रहूं, मेरी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए। ये नेचुरली डिटॉक्सिफाई करते हैं, नेचुरली एंटी एजिंग फिनोमिना होने वाला है। लेकिन वो चीज ये है कि वो बाहर से आपको खूबसूरत बनाते हैं, ये अंदर से उस चीज को करते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये एल्कलाइन वाटर है। ठीक है। सुबह से शाम तक आपने जितना एसिड खाया है, सीक्रेट वो आपकी बॉडी में होगा, उसको क्या करने वाले, न्यूट्रलाइज करने वाला है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ जी। अशोक वो बोतल लेकर के आओ। ये वाली जो बोतल है, ठीक है, इसमें ये पानी अभी हमने आपके सामने फिल किया है। मैं 3 केसेस आपको शो करके दिखाता हूँ जी। ये जो हमने मशीन से भी पानी निकाले, बिल्कुल,
ये बोतल आपके सामने बिल्कुल सील्ड रखी हुई है, मैं अब इसको डीसील करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपके सामने मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख ली है। आप ये मान सकते हो कि ये अभी जो हमने पानी निकाले है ये हमारा आरओ वाटर है, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। कुछ और कोल्ड ड्रिंक मैंने रखी है जी। साथ ही मैंने कुछ सब्जियां फ्रूट्स लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसमें से ये पानी पेस्टिसाइड्स को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पीएच जी। पीएच को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल, इसके बारे में बहुत सुना है। ये मेरे पास इंडिकेटर है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है जी। पीएच स्केल 25 डिग्री के ऊपर 0 से 14 तक होता है। ये आपके सामने इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं, पीएच इंडिकेटर्स हैं। रेड कलर आने का मीनिंग होता है एसिडिक और ब्लू कलर आने का मीनिंग होता है आपका बेसिक जी। अगर न्यूट्रल है तो डार्क ग्रीन आएगा, ठीक है, और स्लाइटली लिटिल ग्रीन आपके पास है तो इसका मीनिंग वो क्या होने वाला है, एसिडिक होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको आपके सामने इनको अनसील करके, ये हमारे सामने है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ये सबसे पहली बोतल कोल्ड ड्रिंक में आप सबने एक बात जरूर सुनी होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, पानी के साथ मिक्स होता है बन जाता है H2CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये मैंने इसमें बोतल डाल दी है। उसके बाद ये मैंने ओपन की है हमारा आरओ वाटर मान सकते हो, इसका बोटल्ड वाटर मान सकते हो। ये बोटल्ड वाटर हो गया है जी। मैं इनको बिल्कुल सामने सामने रखना शुरू कर देता हूँ और यहाँ पर ये मैंने जिस मशीन से पानी निकाला है। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा जी। पहले मैं इसको शो कर देता हूँ जी। ये देखिएगा, ये मैंने इसमें इंडिकेटर डाल दिया है जी। कैसा कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर। बिल्कुल, ये एसिडिक पानी है, ठीक है। अब आप ये सोचिए, आप ये पानी पी रहे हैं, इसका मीनिंग यू आर ड्रिंकिंग एसिड, ठीक है। मैं इस बात को बोल सकता हूँ, अमिताभ बच्चन इस बात को नहीं बोल सकता है। रीजन बता देता हूँ, अमिताभ बच्चन कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे लेते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कंडीशंस में साफ साफ कि आप हमारे प्रोडक्ट को कभी भी इसकी नेगेटिव बातें पब्लिक को नहीं बताएंगे। उन्हें कंटेंट बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होता है जी। अब चलते हैं हम आरओ वाटर या बोटल्ड वाटर की बात करते हैं, जिसे हम सबसे साफ सुथरा पानी भी समझते हैं। आप समझते हैं, लेकिन मेरे को पता है, मेरे को रियलिटी पता है कि इस पानी में क्या है जी। ये आपके सामने पानी दिखाई दे रहा है, मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप डाल दिए इसके अंदर। ये आपको स्लाइटली ग्रीन, इसकी पीएच जो है वो 7 के आसपास आप बोल सकते हो। इट इज लिटिल बिट एसिडिक, 6.8 6.7 या 7 आप मान सकते हो इसको। अब जो हमने यहां पर पानी निकाला है, अरे बाप रे, ये आपको ब्लू वाटर दिखाई दे रहा होगा जी। बिल्कुल, क्लियरली ब्लू वाटर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारा ब्लड है उसकी पीएच होती है 7.36 से लेके 7.42, स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। अब अगर आप बॉडी को एसिड देते रहेंगे तो सीधी सी बात है, उसका इफेक्ट तो पड़ने वाला है शरीर के ऊपर। और आप क्या आप सोचते हैं, आपने पानी पी लिया बोटल्ड वाटर, बड़े खुश हैं, आपने स्प्राइट पी डाली है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी डाली है, ठीक है। गर्मियों में आते आते इनकी सेल्स मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी लगी और चलिए कोल्ड ड्रिंक, गर्मी लगी, इससे मच बेटर है कि आप लस्सी पीजिए, आप दही खाइए, जो हमारे पुराने तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनसे बॉडी को आप हाइड्रेट करिए, वो आपको हमेशा बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है इस पानी का, ये एल्कलाइन वाटर है, ठीक है। और ये एल्कलाइन वाटर ऐसे नहीं कि मैंने इसमें NaOH डाल दिया है, या मैंने इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है, ठीक है। अब एसिड का नुकसान क्या है, मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, गाउट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं जी। उससे भी छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, हड्डियां कमजोर हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। हड्डियों में क्या होते हैं, कैल्शियम। बिल्कुल, मेरे ख्याल से गांव में जो अनपढ़ आदमी उनको भी पता है कि कैल्शियम की कमी हो गई है। अब कैल्शियम के ऊपर ये चीज अटैक करती है, ठीक है। जब कार्बोनिक एसिड जाएगा कैल्शियम के ऊपर अटैक करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये वाला पानी पीते हो, ये पानी क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एसिड्स प्रेजेंट है, जो कैल्शियम पे अटैक कर सकते थे जी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा।
उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके मीनिंग क्या हो, हमारी डे मजबूत रहेंगी, पहला बेनिफिट। आम शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, टेक्निकली मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हमारे सारे दर्शक केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी लगें, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं उसी पार्ट के ऊपर रहूं कि सबको आराम से समझ में आ सके। बिल्कुल, बातें समझ में आ रही है, बस थोड़े से शब्द भारी भारी लग रहे हैं। हाँ, वो रीजन क्या है कि मैं अगर टेक्निकल टर्म ज्यादा यूज करूंगा तो इट विल बी डिफिकल्ट। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको, तो देसी भाषा में आपको एक बात बोल दूं, ये पानी अगर आप पिएंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है, आप आधा घंटा 15 मिनट सुबह सुबह सूरज की रोशनी बैठिए और ये पानी पीजिए, आपको कभी ना तो अर्थराइटिस होने वाला है, ठीक है, ना आपको गाउट की प्रॉब्लम रहेगी। यूरिक एसिड जितना आपकी बॉडी में बना हुआ है सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आप हट्टे कट्टे मजबूत रहेंगे। सबसे पहला बेनिफिट एल्कलाइन वाटर का। एक बार बीच में आपको रोकना चाहूंगी, कैमरामैन को बोलूंगी अमित भाई एक बार दिखा दो कि ये पानी है नॉर्मल पीने लायक ही, ये जो इन्होंने अपनी मशीन से निकाला है वो, और ये किनले की एक बोतल है। चलिए ब्रांड की हम बात नहीं करते हैं, साइड में से कर देते हैं, बट ये वही पानी है जिसे हम बहुत ज़्यादा बॉटल वाटर है, बहुत ज़्यादा शुद्ध समझ करके पीते हैं, अपने आप में खुश हो जाते हैं कि भाई बॉटल वाटर पी रहे हैं, इससे साफ सुथरा क्या पियेंगे। तो नज़ारा आप सामने देख लीजिए कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। दोनों के रंगों में असर देख लीजिए। और खैर कोल्ड ड्रिंक के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा नुकसानदायक। अब आरओ वाटर के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा। हाँ। सिंपल से शब्दों में बात है, जैसे कैल्शियम की मैंने बात की जी। आपने क्लोरीन भी जरूर सुना होगा, जो हम स्विमिंग पूल में स्प्रे करते हैं। हाँ। कैल्शियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, ठीक है। जितने नॉन मेटल्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। जितने मेटल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। आपको कैल्शियम की जरूरत है, आपको सोडियम की जरूरत है, आपको पोटेशियम भी चाहिए, आपको मैग्नीशियम भी चाहिए। सोडियम पोटेशियम हमारी किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है। कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए, आपको हर जगह पर चाहिए। यानी मेटल्स हमें चाहिए, नॉन मेटल्स हमें नहीं चाहिए। नॉन मेटल्स हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, मेटल्स हमारी बॉडी को फायदा देने वाले हैं। अब आपने आरओ लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। आरओ क्या करने वाला है, इंप्योरिटीज रिमूव करेगा, एक बेनिफिट है। अब क्लोरीन को तो रिमूव करना था, लेकिन कैल्शियम को रिमूव नहीं करना था जी। आरओ ने क्या किया, क्लोरीन को तो रिमूव किया ही किया, साथ में कैल्शियम भी ले गया, बिल्कुल। अब आप पानी पी रहे हो कितने टीडीएस का, 45 टीडीएस का, 70 टीडीएस का, कहीं कहीं पर तो पानी 10 से 15 टीडीएस का पिया जा रहा है। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप हेल्दी हो जाएंगे, कोई चांस ही नहीं है। मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम खत्म हो जाएगा, आपकी बॉडी में सोडियम खत्म हो जाएगा, लिखवा के ले लीजिए इसको। और लोग हैं कि खुश होके एक से एक महंगा आरओ लेकर, दिस इज द रीजन। आप देखेंगे अभी आरओ की जो उसकी पॉपुलैरिटी की बात कर लेते हैं, वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि लोगों को सही में आ रहा है कि आपको हेल्दी रहना है तो आपको साफ पानी पीना, साफ पानी में यूज नहीं करूँगा, आपको लाइव वाटर पीना पड़ेगा, जिस पानी में आग लग सके। मैंने आपको लगा करके दिखाई है। अब तो ये पॉइंट आ गया, आरओ वाटर, आप इसको आरओ वाटर मान सकते हो। इसमें अगर आरओ प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, अब इसको भी समझ लेते हैं एक बार जी। कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है। एक नेचुरल फिनोमेना की बात करता हूँ। आप अपने हाथ को पानी में डुबो दो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आधा घंटा इसको डुबो दो, ये स्वेल कर जाएगा, स्वेलिंग आ जाती है। किशमिश पानी में डालते हैं, फूल जाते हैं, बिल्कुल फूल जाते हैं, यानी कि पानी किशमिश के अंदर एंटर कर गया। ऐसा ही मान लो कि हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन जी। आप अपने हाथ को नमकीन पानी में डाल दो, गरारे सुनने की बात आपने की होगी, तो उल्टा फिनोमेना हो जाएगा कि हाथ में से जो टिश्यूज में पानी प्रेजेंट वो बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आर यानी कि रिवर्स, ओ यानी कि ऑस्मोसिस, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हमारा पानी अंदर बॉडी में गया, दैट इज ऑस्मोसिस, बॉडी से बाहर आया, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इस पानी में ऐसा क्या है, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स, ये हमारी मेम्ब्रेन जो है, इसमें आपको पता है छिद्र होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्वीट ग्लैंड्स, पोर्स की बात करते हैं जी। अब पोर का साइज जो है वो फिक्स है, इसमें से पसीना भी बाहर आता है, बिल्कुल आपने सुना होगा, ये सिंपल बातें जो आप फील भी कर सकते हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब अगर पानी के मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे तो हमारी बॉडी में एंट्री डिफिकल्ट हो जाएगी, हमारी सेल्स में एंट्री डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मशीन करती माइक्रो क्लस्टरिंग बोलते हैं इस फिनोमेना को, कि 15-16 मॉलिक्यूल से हट करके वो इसको कहाँ पर लेकर के आएगा, आपका 5-6 मॉलिक्यूल्स पे ले आएगा, जिसकी माइक्रो क्लस्टरिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स और टिश्यूज है उनकी हाइड्रेशन क्या होने वाला है, बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। तो पहला मैंने दिखाया आपको एक्टिव हाइड्रोजन, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देगी, डिटॉक्सिफिकेशन करेगी। दूसरा प्रोसेस मैंने क्या बता दिया आपको, माइक्रो क्लस्टरिंग, ठीक है। तीसरा प्रोसेस मैं बता चुका हूं, ये कैसा वाटर है, एल्कलाइन वाटर है।
अब एक और एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं जी। आपके सामने क्या रखे हुए हैं? वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स और Fruits हैं। फ्रूट्स हैं। अब मैं 2 ग्लास लेने वाला हूँ। जी ये अलग अलग ग्लासेस में ले रहा हूँ। जी। ये मैंने इसी मशीन से पानी निकाला हुआ, लेकिन ये मेडिसिन वाटर है। ठीक है। ये पीने के लिए रेकमेंडेड नहीं है। पीने के लिए जो पानी है वो 9.5 pH का रेकमेंड होता है। ठीक है। ये पानी मैंने इसी मशीन से 11.5 pH का निकाला है। ओके ठीक है। तो मतलब अलग अलग पीएच का पानी भी मैं निकाल अभी सकते आपको सारी बातें बताने वाला हाँ हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 5-7 मिनट की जरूरत होती है कि हमें इसको रखना पड़ेगा। ठीक है। मैंने ये पानी निकाल दिया। आपको आज के टाइम पे एक बड़ी भयंकर प्रॉब्लम पता है, पेस्टिसाइड्स, बहुत ज्यादा। फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी मशीन में से ये मैं अलग अलग ये आपके सामने आप देख रहे हैं सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सबको अमूमन हम यूज करते हैं दिन भर। यूज करते ही हैं, दिन भर ही यूज करते हैं जी। ये मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि पेस्टिसाइड्स किस तरीके से पानी रिमूव कर सकता है। जी। अब ये मैंने अलग अलग ग्लास लिए हुए। जी। अगर इसमें पेस्टिसाइड्स हैं ये मैं डाल देता हूँ आरओ वाटर ठीक है। इस कंटेनर में, जी। और इस ग्लास में मैंने डाल दिया है मेडिसिन वाटर। ठीक है। अगर इन सब्जियों में पेस्टिसाइड्स हुए तो वो आपको दिखेंगे। दोनों ग्लासेस के अंदर जो पानी हम यूज करेंगे मैंने इनके साथ रख दिया है कि किस कंटेनर में कौन सा डाला हुआ है। जी। ये आपके सामने। इससे पहले हम कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तब तक इसको रख दिया इसको हमने रख दिया है ताकि ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो सके। ओके ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा ORP। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये केमिस्ट्री के मैं थोड़ी सी टेक्निकल टर्म पे आऊंगा। जी। हम 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स ओके। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है। ये आपको मीटर दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ रिडॉक्स मॉनिटर। अब जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था, जी। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? आप नॉर्मल घर का पानी डाल दो और लोहे के ऊपर डाल के छोड़ दो, 2 दिन में 4 दिन में आपको लगेगा कि उसके ऊपर रस्टिंग आ गया, जर आ गया, जिसको हम बोलते हैं जंग लग जाना। जी। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। और इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहे हैं? वो है ऑक्सीजन, जो O2 हमारे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, साथ में मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी कि वाटर है। ठीक। अब इसका एक मीटर होता है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसमें, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। ठीक है। अगर इसमें आती नेगेटिव वैल्यू, वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कोई भी जो है प्रोसेस हमारी शरीर को जो नुकसान पहुंचाती है वो नहीं हो सकती है। ठीक है। आपने एक सिंपल वर्ड सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट। चलो ठीक है, ऑक्सीडेशन आप लोगों को नहीं पता होगा, रिडक्शन नहीं पता होगा। ग्रीन टी जरूर सुनी होगी आप लोगों ने। 1000 बार। और क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। जी। एंटी का मीनिंग जो उस प्रोसेस को रोकता है, ऑक्सीडेशन को जो रोकते हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। जी। या एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट को रिमूव कर रहा है, रोक रहा है उस प्रोसेस को। जी। अब मैं आपको ये मीटर दिखाऊंगा। अगर ये वैल्यू आती है पॉजिटिव, मैं अभी आपको सारी वैल्यूज दिखाने वाला हूं। ठीक है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, ऐसा पानी अगर हम पिएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू आती है जी। तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होने वाला है? फायदेमंद होने वाला है। अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा जो हमारा नॉर्मल चीजें हैं इनके अंदर। अशोक यार इनको क्लीन कर दो, ये हटा दीजिए यहां से। मैं सामने रखता हूं। हाँ हाँ श्योर। ये अलग अलग चीजें हैं।
ये फिर से अपनी कोल्ड ड्रिंक है, ये जो नॉर्मल आलू का जो पानी है वो है बोतल वाटर, और ये जो हमने अभी इस मशीन से निकाला है वो पानी। आप एल्कलाइन वाटर बोल सकते हो। ठीक है, ओके। क्योंकि इसमें क्या आपके पास ये बेसिक वाटर बोल सकते हो, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला एल्कलाइन वाटर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ओके। अब हम इसके ऊपर आते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ये पानी हमें निकाले 4-5 मिनट हो चुके हैं, हो सकता है 10 मिनट भी हो चुके हों जी। जो शुरू में पानी हम निकाल के इंस्टेंट पीते हैं उसमें और इसमें कितना फर्क आ चुका है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ अभी मैं। ओके, तो आप ये मानते हैं कि निकालते ही इस पानी को पीना चाहिए? आप ये देखिएगा 194, बाप रे। अभी तो ये जो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ये वेरी कर सकता है कंडीशंस के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर जी। अब इस टाइम पर ये 196 की रीडिंग मेरे को शो कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ता ही चला जा रहा है। 197, 198 हो गया है ये तो। खैर अब मैं इसको इसमें डिप कर रहा हूँ जी। वापस से घटना स्टार्ट हो गया, ये देखिएगा आप। ये हमने इसमें डिप किया हुआ है 160, 165 के आसपास, यानी कि इस वाटर के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग वाटर आप बोल सकते हो, इसको एंटी ऑक्सीडेंट नहीं बोल सकते हो। ठीक है, जो ग्रीन टी के लिए जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है 160, 165 के आसपास इसका ये मिली वोल्ट्स में है। जो टेक्निकल बंदे उनको मैं बता दूं, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है। अब मैं आता हूं जो हमने पानी निकाला था बोतल से। अरे बाप रे, ये देखिए, मतलब उसमें से 50% का फर्क था और इसमें अब ये वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है। अब देखिएगा, बिल्कुल पहले पॉजिटिव में ये वैल्यू तो लगभग बाप रे, ये तो चला जाता ही जा रहा है। अब नेगेटिव जितना ज्यादा होगा यानी कि वो उतना ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। जी बिल्कुल। अभी तो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ओह माय गॉड, ये नेगेटिव -188, 187 के आसपास वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी। अब हाँ। इसी प्रोसेस को हम एक बार उधर रिपीट करेंगे। ठीक है, तो मतलब फर्क तो साफ साफ वैसे दिख ही रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं जी। अब वैसे आपको बीच में दिखा दूं कि ये वो मशीन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको टेक्निकली या कुछ और चीज जाननी है तो ये मशीन हिसार की गिनी जिम में लगी हुई है। ठीक है, टेक्निकली मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है। तो अगर किसी को केमिस्ट्री के बारे में और बारीक नॉलेज चाहिए तो मैं उसको प्रोसेस को पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं इसमें छोटा सा, यहाँ पर मैं टेक्निकल टर्म्स पे थोड़ा सा आऊंगा। ठीक है। ये मशीन काम करी इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना के ऊपर। एक फिनोमेना है इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने शायद सुना हो कैथोड एनोड, या पॉजिटिव नेगेटिव जरूर सुना होगा। हाँ। आपने देखा कि तार जब जोड़ते हैं तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ते हैं। हाँ जी। ये हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको इनपुट दिया पानी का। हाँ। और यहां से हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी। अशोक आप एक काम करेंगे, मैं आपको बता दूं, ये कैथोड है। ठीक है। कैथोड यानी कि नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये पानी निकलेगा, यहाँ से पानी निकलेगा, इससे साइड से जो पानी निकलेगा ये एनोड है। ओके, ठीक है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कैथोड के ऊपर हमें दे रहा है एल्कलाइन वाटर जी, जो अलग अलग पीएच के ऊपर है, अलग अलग काम हमारे आने वाला है। और यहाँ पर जो पानी आ रहा है ये एनोड है, एनोड के ऊपर आएगा एसिडिक वाटर जी। ये हार्मफुल वाटर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल वाटर। अभी हम आपको शो की दोनों की प्रॉपर्टीज मैं आपको शो करूंगा। ओके। फिर बताऊंगा कि ये किस काम आएगा और ये किस काम आएगा। ओके। अशोक, जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप वहां से एसिडिक वाटर कलेक्ट कर लेंगे और हम साथ साथ यहाँ से इसका फिर दोबारा से OR एक साथ आप दोनों भरेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कैमरा पीछे ले जाइए, दोनों एक साथ व्यूअर्स को भी साथ साथ हम दिखा देते हैं कि एक साथ साथ जो है इन्हें फील करना है। मैंने एक्टिव हाइड्रोजन को दिखा दिया ना शायद। बिल्कुल। अब देखिए मैं दोबारा से
अभी यही वो पानी आपने दिखाया था जो पहले था, यानी कि अब आप इसकी रीडिंग देखिए, जस्ट अभी निकला पानी है ये, और ये देखिए। अब मैं इसी को उधर भी लेके जाऊंगा। ठीक है अशोक, आपने जो कलेक्ट किया है उसको थोड़ा सा इसमें डाल दो। कलेक्ट नहीं किया क्या? दोबारा से वो कलेक्ट तो किया है, इसमें से कलेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं। अब आप ये देखिएगा, इसकी रेटिंग तो उससे बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या? इसका रीज़न मैंने बताया ना कि जब हमने पानी यहाँ पे रख दिया है, अभी इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है जी। एक्टिव हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। 5 मिनट आपने इसको छोड़ दिया है, हाँ। हाइड्रोजन की गैस है, एस्केप हाँ। कर जाएगी। ठीक है। इसकी रफली रीडिंग आती है -400 के आसपास। ओके। लेकिन एक बात समझिएगा, जो मैंने जंग वाली बात आपको बताई थी, बिल्कुल इस पानी में जंग नहीं लगेगा, लेकिन जो पानी हमने एनोड से निकाला है, अब मैं आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल शो करने वाला हूँ। ठीक है। ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह एक साइड से हम वो पानी निकाल रहे हैं जो साफ है, आरओ में भी बहुत सारा पानी वेस्टेज होता है, तो ये तो उससे भी ज्यादा वेस्ट पानी है, तो पानी की वेस्टेज फिर हम कैसे रोकेंगे? मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इसके अंदर जी। ये आप रीडिंग लेकर के ये देखिए, ओह गॉड, ये जो पानी है ये कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पानी है। बिल्कुल। ये पॉजिटिव 457 460 के आसपास आपको रीडिंग दिखाई दे रही हो। बिल्कुल। इस पानी में आप लोहे को डाल दो, जो रस्टिंग प्रोसेस को हम जंग लगने की बात करते हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रेजेंट हैं जी। लेकिन ये पानी एसिडिक है। अब ये पानी किस काम आएगा हम उसकी बात कर लेते हैं जी। ये पानी आप प्लांट्स को दे सकते हो। प्लांट्स को? प्लांट्स खराब नहीं हो जाएंगे? नहीं, कोई चांस ही नहीं। आप एक बात समझिएगा, हाँ। जो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं वो चीज़ें प्लांट्स के लिए यूजफुल हैं। आपने फर्टिलाइजर सुने होंगे, जी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं प्लांट्स उनको कंज्यूम करते हैं। जी। दूसरी बात, ये जो पानी है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सबको मार डालता है। ठीक है। अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई वायरस प्रेजेंट है, कुछ और प्रेजेंट है, जी। ये आप नहाने के काम ले सकते हो, इसको ब्यूटी वाटर हम बोलते हैं। ओके। तो ये वाटर पीने के काम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन बाकी सारे काम आपके आ सकते हैं। आपको नहाना है, आपको धोना है, आपको हैंड वॉश करने हैं। इसी में अगर आप इसकी पीएच इंक्रीज कर दो, कि ये मशीन 6 अलग अलग पीएच के ऊपर काम करती है। जी। अब 6 अलग अलग पीएच में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज 2.5 2.5 इज हाईली एसिडिक पीएच, ओके। सैनिटाइजेशन का काम करती है। ठीक है। आपको ये सरफेस क्लीन करना है, इसको वॉश करना है, आप चाहते हो कि यहाँ पे बैक्टीरिया ना रहे, फंगस ना रहे, और कोरोना वायरस आपको पता चला ही हुआ है, ठीक है, सैनिटाइजेशन का काम करने वाला है, तो उससे आप पोछा लगा सकते हो, सरफेस क्लीन कर सकते हो, ये वो काम करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सैनिटाइजर का ही काम कर रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं मेरे को देना एक बार स्प्रे, वो बोतल देना अशोक जी। नहीं, ये वाली मैंने इसमें जो है ये 2.5 पीएच का आप हाथ दीजिए जी। आप इसको, ये सैनिटाइजेशन काम के लिए मैंने लगाया हुआ है। अरे वाह। मैंने इससे कलेक्ट किया 2.5 पीएच, ये सैनिटाइजेशन काम करेगी। मेरे को सरफेस क्लीन करना है, हाँ। यहाँ पे आप इसको स्प्रे करो, क्लीन कर दो, सारा का सारा पार्ट आपका क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाएगा। सेकंड जो पीएच हमें मिल रही है 4.5। हाँ। 4.5 पीएच जो है उसको हम बोलते हैं ब्यूटी वाटर। ठीक है। आपकी बॉडी को इतने अच्छे से क्लीन करने वाला है। मेरे को फेस वॉश करना है, मेरे को नहीं पता यहाँ पे वायरस प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल मैं देख नहीं सकता, इनविजिबल है, लेकिन मैं उसे क्लीन कर लूंगा तो मैं ये वो काम करने वाला है ब्यूटी वाटर। ओके। देन इज पीएच आपको मिलने वाली है 6 या 7 जो न्यूट्रल पीएच है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद आपको पीएच मिलती है 8.5 to 9 जो मैंने बताया एल्कलाइन वाटर है, हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, वो ड्रिंकिंग वाटर है। जी। देन इज 11.5। अब वो 11.5 पीएच वाला जो मैं आपको बताना चाह रहा था जी। अशोक इसको रख दूंगा। जापान के अंदर हाँ। 1974 से लेकर के 1994 तक कैंसर पे रिसर्च हुई है, बिल्कुल। ठीक है। अब ये जो मैंने इसमें पानी डाला था ये हमारा 11.5 पीएच वाला पानी था, ठीक है, जो मेडिकल वाटर आप जिसे बोल जो मेडिसिन वाटर की मैं बात कर रहा था, ठीक। ये हमारा मेडिसिन वाटर था जी। ठीक है। कंटेनर्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं किया है, इसी प्रोसेस को हमने बस थोड़ा टाइम लगता है। अब आप देखो 2 ग्लासेस आपके सामने हैं और कलर में डिफरेंस देखिए,
सेम वेजिटेबल्स थी, सेम पार्ट था। ये पेस्टिसाइड्स को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं जी। इसने इसमें से जितने पेस्टिसाइड्स थे बिल्कुल सबको रिमूव कर दिए। बिल्कुल, और दोनों का कलर आप देख लीजिए, अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि अगर आप ये वेजिटेबल्स नॉर्मल पानी के साथ वॉश करके खाते जी तो क्या आपके काम आने वाला था। इसमें से पेस्टिसाइड्स आपके रिमूव हो चुके हैं। जी। ये आपका मेडिसिन वाटर है, बस मैंने कुछ नहीं किया है, इसी को मैंने स्टोर करके रखा हुआ था। ये 11.5 पेज है, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ये मेडिसिन वाटर है। ओके। अगर किसी को कैंसर है, हाँ युवराज सिंह का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना है। युवराज सिंह के घर में मशीन लगी हुई है। अच्छा, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसको रिकमेंड की गई थी कि आप इसको ले जाइए, ठीक है, घर पे लगाइए। ओके। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इमीडिएट पानी निकाल के पीने का बेनिफिट क्या है, हाँ। 5 मिनट बाद बेनिफिट क्या है, हाँ। उसमें डिफरेंस आ जाएगा कि उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स में अच्छा खासा डिफरेंस आने वाला है जी। अच्छा, वैसे आपने युवराज सिंह की बात की है, साथ साथ मैं लगे लगे विराट कोहली की बात भी कर ही लेती हूँ। विराट कोहली मेरे को ध्यान आया। हाँ, वो बड़ा महंगा पानी पीते हैं, मैंने सुना है। वो क्या मामला है, एक बार वो भी बता ही दीजिए। देखिए क्या है, जितने भी एथलीट्स होते हैं ना, हाँ इनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। हाँ। टॉक्सिन्स सबने सुना होगा। बिल्कुल। अब आप क्या करते हैं, ब्रोकली रेकमेंड करते हैं, ग्रीन टी रेकमेंड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जी बिल्कुल। विराट कोहली ने क्या किया, पानी मंगाना शुरू किया, जो शायद 700 to 800 रुपीज पर लीटर पानी ड्रिंक करता है वो। हाँ। उस पानी में की जो प्रॉपर्टीज हैं और इस पानी की प्रॉपर्टीज टोटली सेम है। ओके। जो मैंने आपको शुरू में हाइड्रोजन बताया था, हाइड्रोजन दिखाया था, एक्टिव हाइड्रोजन, वो हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ओके। तो इसीलिए उस पानी के अंदर जो काम किया है विराट कोहली ने, अच्छा काम किया है कि वो अपनी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स उसके पानी के थ्रू क्या करते हैं, निकल जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। ठीक है जी। ये एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि अगर आप पानी बदल लेंगे, पानी अच्छा पिएंगे, आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट हो पाएगी, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग, सारी प्रॉपर्टीज उस पानी में प्रेजेंट हैं। फिर भी अगर किसी को वीडियो के माध्यम से नहीं पता चलता है तो आप जिनी जिम में आए जी, यहाँ से 10 दिन ये पानी लेकर के जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस पानी को पी करके देखें। मतलब चैलेंज है खुला कि आप आइए, पानी पीजिए, फर्क महसूस। मैंने आपको बताया, मैं थ्योरेटिकली कितनी बातें बोलता रहूं। बिल्कुल। मैंने आपको कलर चेंज करके दिखाए हैं, मैंने आपको पेस्टिसाइड्स दिखाए हैं, बिल्कुल। मैंने आपको पानी में आग लगा करके दिखा दी है। जी बिल्कुल। दिखा दिए ना। हाँ। फिर भी किसी को डाउट है, आप यहाँ पर आए, अगर कोई नॉलेजेबल बंदा है, जी। ठीक है, मैं उसको एक एक जो बिल्कुल मोलिकुलर लेवल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना है जी, वो उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है। चलिए। वो यहाँ पर के दर्शक हर टाइप का प्रेजेंट है, बिल्कुल। कोई नॉलेजेबल भी है, कोई उतना नॉलेजेबल नहीं है। बिल्कुल। तो एक सिंपल शब्दों मैंने आपको बता दिया है हाँ। कि इस पानी की क्वालिटीज क्या है। अच्छा, यहाँ पर सवाल मेरा ये कि देखिए, हर कोई तो जिनिस जिम तक भी नहीं पहुंच सकता है, या हर रोज, या जैसे ये पानी पीना है डेली, तो हर मिनट में वो यहाँ नहीं पहुंच सकता है। किसी को सेम यही मशीन जो है अगर अपने घर पर, अपने ऑफिस में लगवानी है, तो कॉस्टिंग क्या रहती है, इसकी एवरेज क्या रहती है? कॉस्टिंग मैं बता दूं आपको कि कॉस्टिंग को आप छोड़ दीजिए, एक बार कॉस्टिंग को छोड़ दीजिए। ओके। अगर आपको कैंसर का ट्रीटमेंट कराना पड़ जाए, आपको हार्ट के लिए स्टंट डलवाना पड़ जाए, क्या कॉस्टिंग में मैटर करेगी आपके लिए? बिल्कुल नहीं। मैं हो सकता है खुद के लिए कॉस्टिंग मैटर करे, लेकिन मेरे जब बच्चे पे बात आएगी तो मेरे लिए कॉस्टिंग मैटर नहीं करने वाली है। एक सिंपल पॉइंट मैं आपको बता दूं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप मशीन लगवाइए। व्हाट आई फील, मैं हमेशा आइडिया की वैल्यू करता हूँ जी। आप एक बात देखिए, 1996-97 के आसपास कितने घरों में आरओ लगा हुआ था? मुश्किल से कोई एक आध, शायद कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था होता उस टाइम पे आरओ की कॉस्टिंग मेरे को लगता है कि शायद 27-28,000 के आसपास रही होगी। हो सकता है अब तो आरओ कम है क्योंकि वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हो चुके हैं जी। और उसमें बड़ा एक्सपेंसिव लगता था। पूरे गाँव में, शहरों में किसी किसी घर में आरओ होता था। आज टाइम पे कितने घरों में आरओ लगा हुआ है? लगभग सब नहीं, ऑलमोस्ट 70-80% में आरओ लगा हुआ है ना जी। इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं, अगले 5 साल में, 6 साल में, जब आपको नीड पता चलेगी कितना बेनिफिशियल है, दिस वाटर कैन चेंज योर लाइफ, घर घर में ये चीज पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा उस टाइम पे, मेरे को ध्यान है, गाँव के आसपास ना कोई स्पेशल आपका हैंडपंप होता था, वहां से पानी भर भर के लाते थे। ट्रू। अरे यहाँ से भर के ले आओ, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अगर आपको अच्छा पानी पीना है, आपको पानी की वैल्यू जाननी है, जी। आज से 20-25 साल पहले मेरे को ध्यान है, मतलब जो हमारी माताएं बहनें हैं
वो पानी लेकर के आती थी, बिल्कुल 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का गाँव पानी में तो आज भी जाते हैं बकायदा दूसरे के बकायदा आज भी जाते हैं ना। हाँ। तो आप यहाँ से पानी लेकर के जाइए ना, बिल्कुल पी के देखिए कि बेनिफिट होगा या नहीं होगा। कि मेरे को पता है हर घर में प्रॉब्लम है, एज के साथ प्रॉब्लम बढ़नी शुरू होती है, किसी को घुटनों में दर्द होना शुरू होता है, किसी को कहीं प्रॉब्लम है जी। आप 15 दिन पानी पी के देखिए, फर्क अपने क्योंकि मैंने तो इस साइंस को स्टडी किया है जी। मैं कुछ डॉक्टर के साथ बैठा हूँ कि सर इसमें मेरे को बताओ कि कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, मैं अपनी एनर्जी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता कभी, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस। बिल्कुल डेफिनेटली मनी बाद में आता है, टाइम मेरे लिए पहले आता है। अगर आपको आप यहाँ पर आए हैं, मैं यहाँ पर टाइम डिवोट कर रहा हूँ, मैंने इस मशीन के ऊपर रिसर्च की है, जी। ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया में पोटेंशियल है ना। बिल्कुल नहीं तो हम डिस्कस ही नहीं करते इसको। बिल्कुल विराट कोहली क्यों 800 रुपये लीटर पानी पी रहा है? बिल्कुल अब सिंपल सी बात बताइए मेरे को, क्यों पी रहा है? सही बात है, क्योंकि सेहत चाहिए है। किसी को लगता था कि कोई 20 रुपए दे के पानी पिया करेगा? चलो मेरे को एक बात बताइए, आप आज से 20 साल पहले कोई एक्सपेक्ट करता था कि 20 रुपए दे करके आप पानी पियेंगे 1 लीटर? मानने वाली बात ही नहीं थी। आप चलो मेरे को बता दीजिए, आप एक बार ये कैलकुलेट करना कि पिछले 1 साल में आपने कितने बोतल वाटर पी लिया होगा। मेरे ख्याल से 500 से भी ज्यादा। चलो 500 पे कैलकुलेट कर लूँ, जी 500 इंटू 20, 10,000 रुपीज आप पानी पे स्पेंड कर चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। बाप रे, ये तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं था कि 10,000 रुपए, वो भी सिर्फ तब कि जब मैं मेरे घर से बाहर हूँ। जब आप घर से बाहर हो, बिल्कुल यही बात है ना। अगर आप नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, आपने आरओ घर में लगा हुआ है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी स्पेंडिंग भी होती है, बट आप एक बार आराम से चिंतन करना घर बैठ कर के कि पिछले 1 साल में आपने या आपकी फैमिली मेंबर्स ने बोटल्ड वाटर के ऊपर कितना स्पेंड किया है। अगर आपने 500 बोटल्स पी ली हैं, इसका मीनिंग क्लियर है कि आपने 10,000 रुपीज पानी के ऊपर स्पेंड कर दिए है। जी दैट्स इट इज ए ह्यूज बिजनेस। बिल्कुल। गॉट इट? तो भाई होश तो पहले से ही उड़े हुए थे। खैर अब सर ने जितनी भी सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं वो समझ में भी आ गई हैं, और जितने भी पॉइंट्स इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं उससे जितना दिमाग हिला था सेट भी हो गया है, चीजें सारी समझ में भी आ गई हैं। अब आपका इस बारे में क्या कहना है वो हमें जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके। और इसके साथ ही ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा से आग लगा देते हैं पानी के अंदर। हाँ, एक बार जरूर दोबारा से देख लेते हैं नमूना। मैं फिर भी आपको एक बात कहना चाहूंगा कि किसी की भी कोई क्वेरी है आपके चैनल के माध्यम से, जी इट्स ए चैरिटेबल वर्क ऑल्सो, और उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड बनने वाली है जी। कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी फैमिली मेंबर कोई भी परेशान रहे, उनको कोई प्रॉब्लम रहे। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, आई विल चेंज द क्वालिटी ऑफ माई वाटर। आप उसे शायद तेज कर लीजिए, इसको यहाँ से शायद तेज करने का तरीका होता है। ये अलग अलग पीएच जो काम मैं बता रहा, 9.5, 9 है, 8.5 है, 2.5 है, 6 एंड 7 है। जी ओके, आप दूसरी साइड से लेके जाइए मुझे कैमरा। ये देखिए, हम क्रैकिंग साउंड सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, ये एक्टिव हाइड्रोजन है पानी के अंदर। ठीक है। तो ये साफ साफ बताती है कि कितना चेंज है इस पानी में, लाइव वाटर एंड डेड वाटर। अब ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और स्पेशली अगर किसी को जरूरत है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, ललित जी के पास गिनी जिम पे ये मेरा इंस्टीट्यूट अर्चना क्लासेस जी, ठीक है, मैं वहां भी अवेलेबल होता हूँ। और अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो हमें कॉल कीजिए, हम आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे और आप वहां जाकर के इनसे बातचीत कर सकते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने इतने अच्छे से हमें जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा। थैंक यू वेरी मच जी। तो अब इस कंसेप्ट के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बता दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई पानी सिर्फ पानी नहीं होता है, जिंदा पानी और मृत पानी भी होता है। खैर ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।